गंगा सागर की पावन यात्रा के पश्चात हम सब अपने होटल लौट आए थे और उसके अगले दिन हम सब निकल पड़े कलकत्ता के प्रसिद्ध हावड़ा पुल को देखने के लिए। बहुत ही इसका नाम सुन रखा था। ये कलकत्ता की एक बहुत बड़ी पहचान है, हावड़ा पुल। सुबह सुबह हम सब जल्दी जल्दी उठे और निकल पड़े हावड़ा पुल के लिए। कलकत्ता काफी बड़ा शहर है, तो यहाँ पर सुबह 9 बजे पर भी आपको सड़कों पर जाम मिलेगा, जैसा कि समय आप देख रहे हैं। ऑफिस टाइम भी होता है, लोग अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो जाम लगना लाजमी है। मन में उत्साह था कि आज हावड़ा पुल देखा जाएगा, तो निकल लिए, इसलिए जाम की भी कोई परवाह नहीं की। हमारे साथ हमारे साथी रजनीश पाठक जी भी थे, उनके भी मन में काफी उत्साह था कि आज हावड़ा पुल देखेंगे। ये सामने आप हावड़ा रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, जो हावड़ा पुल के बिल्कुल पास में है। हावड़ा रेलवे स्टेशन भारत के सभी शहरों से अच्छे से जुड़ा हुआ है, और अगर आप ट्रेन से आना चाहें तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। यहाँ के 2 प्रमुख स्टेशन में से ये एक है, दूसरा है सियालदाह रेलवे स्टेशन। आप यहाँ पे आइए, इस स्टेशन के बिल्कुल सामने आपको हावड़ा पुल दिखेगा। जब हम सब अपने होटल से आ रहे थे तो हम कोलकाता की तरफ से आए थे और हमें हावड़ा की तरफ जाना था, तो इसलिए हमें ये पुल भी पार करना था, जिसके बारे में बहुत सुन रखा था। आज उसी पुल के नीचे से हम लोग जा रहे थे। मन में एक अजीब सा उत्साह था, एक बहुत खुशी मिल रही थी कि हावड़ा पुल बहुत ही लंबा पुल है, करीबन 1.25 किलोमीटर लंबा पुल है। यूं ही चलते चलते हम सब पहुंच गए हावड़ा पुल के किनारे। वहां पर एक प्लेटफॉर्म बना है जहां से फेरी निकलती है, तो उसी को हम सब ढूंढ रहे थे। फिर हम लोगों ने वो जगह ढूंढी। वहां पे अंदर जाते समय टिकट काउंटर था, जहां पर आपको मात्र 6 रुपए का टिकट लेना था। आप टिकट लीजिए और ये जिस रास्ते पे भी हम सब चल रहे हैं, इस पर चलते हुए आप आगे बढ़िए। सभी लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं। यहाँ पर फेरी यातायात का एक प्रमुख साधन है। जिस तरह से आप बसों में, गाड़ियों में, मोटरसाइकिल से यात्रा करते हैं, उस तरह यहाँ पे फेरी एक बहुत ही प्रमुख यातायात का साधन है और हजारों लोग इस पर रोज सफर करते हैं। तो हमने टिकट ले लिया था और हमें नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना है। सही कहा, हमें नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना है, बस हमें ये पता था कि हमें जाना है। कहाँ जाना है नहीं पता। तो जो भी फेरी जाने वाली थी, हम दोनों वहीं पहुंच गए और फेरी पर सवार हो गए। ये देखिए सामने एक फेरी और है जो जाने वाली है, और ये हावड़ा पुल का बहुत ही विहंगम दृश्य आपको दिख रहा है। यही प्लेटफॉर्म है और इसी प्लेटफॉर्म के पास पे आपको फेरी मिलती है। यदि आपको राजेश खन्ना जी की फिल्म अमर प्रेम याद होगी, तो यहीं से वो नाव पे बैठे थे और हावड़ा पुल के नीचे वो गाना फिल्माया गया था। फेरी पे बैठ गए और हमारी फेरी चल दी। नहीं पता था कहाँ जा रही है, बस हमें जाना था तो मैं चल दिए। रविंद्र सेतु भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के ऊपर बना हुआ एक कैंटिलीवर पुल है। यह हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। इसका मूल नाम नया हावड़ा पुल था, जिसे बदलकर 14 जून सन 1965 को रविंद्र सेतु कर दिया गया, किंतु यह अब भी हावड़ा ब्रिज के नाम से अधिक जाना जाता है। यह अपने तरह का 6वां सबसे बड़ा पुल है। सामान्यतया प्रत्येक पुल के नीचे खंभे होते हैं जिन पर वह टिका रहता है, परंतु यह एक ऐसा पुल है जो सिर्फ 4 खंभों पर टिका है, 2 नदी के इस तरफ और 1.25 किलोमीटर की चौड़ाई के बाद 2 नदी के उस तरफ। सहारे के लिए कोई भी तार नहीं लगा है। इस दुनिया के अनोखे हजारों टन वजनी इस्पात के गर्डरों के पुल ने
केवल 4 खंभों पर खुद को इस तरह से बैलेंस बनाकर हवा में टिका रखा है कि 80 वर्षों से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, जबकि लाखों की संख्या में दिन रात भारी वाहन और पैदल भीड़ इससे गुजरती है। अंग्रेजों ने जब इस पुल की कल्पना की थी तो वो ऐसा पुल बनाना चाहते थे कि नीचे नदी का जल मार्ग अवरुद्ध न हो, अतः पुल के नीचे कोई खंभा न हो, ऊपर पुल बनाया जाए और हुगली नदी में पानी के जहाज और नाव भी बिना अवरोध के चलते रहे। यह झूला अथवा कैंटिलीवर पुल से ही संभव था। साल 1936 में हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1942 में यह पूरा हो गया। इसके बाद 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया। उस समय यह पुल दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा पुल था। इस ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 23,500 टन अपनी भारतीय कंपनी टाटा स्टील ने सप्लाई की। इस पुल की खासियत यह है कि पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1,500 फीट है। इन 2 पायों के अलावा नदी में कहीं कोई पाया नहीं है जो ब्रिज को सपोर्ट दे सके। हावड़ा ब्रिज की एक और खासियत यह है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह धातु की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया। इतना सब कुछ घूमने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद, हावड़ा ब्रिज को देखने के बाद अब भूख लगाई थी, तो हम लोगों ने वहाँ के स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिया। कोलकाता खाने के मामले में बहुत ही धनी जगह है, जहाँ पर आपको तरह तरह की वैरायटी के पकवान मिल जाएंगे। और कोलकाता की मिठाई, बंगाल की मिठाई तो फेमस है ही, इसको तो आप सब जानते ही होंगे। तो हमारी भी कोशिश थी कि जो वहाँ के स्थानीय लेकिन फेमस चीजें हैं उनका स्वाद लिया जाए, और हम लोगों ने स्वाद उसका लिया। कोलकाता का पुल जितना दिन में सुंदर लगता है, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत वो रात में लगता है अपनी लाइटों की वजह से। तो हम लोग वहां पर रुके रहे और हम लोगों ने रात होने का इंतजार किया ताकि आपको वो दृश्य दिखा सकें। ये देखिए अब आपके सामने कोलकाता के हावड़ा ब्रिज जो रात में कितना खूबसूरत दिखता है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। आप इत्मीनान से देखिए और इसकी खूबसूरती का आनंद लीजिए। तरह तरह की रंग बिरंगी लाइटें जो समय के साथ साथ अपना रूप बदल रही हैं, अपना रंग बदल रही हैं, अपना आकार बदल रही हैं। सच में एक इतना खूबसूरत दृश्य था ये कि मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से उठकर जाएं। हम लोग कम से कम 2-2.5 घंटे बैठे रहे और इन लाइटों को रंग बदलते देख रहे थे। और जब लाइटें रंग बदल रही थी तो उस समय उसके सामने से गुजरते हुए जहाज, पुल के ऊपर से गुजरते हुए वाहन, ये सब इतना बढ़िया समा बांध रहे थे कि लग रहा था कि हम सब कोई हॉलीवुड की पिक्चर देख रहे हैं। वास्तव में ये कोई इफेक्ट नहीं था, वास्तव में ये यहाँ के कुशल इंजीनियरों के द्वारा किया गया प्रकाश की व्यवस्था थी, जिस वजह से ये इतना खूबसूरत हमें दिख रहा था। तो इस प्रकार हमारा दिन पूरा बीत गया, लेकिन इस बात का सुकून था, इस बात की तसल्ली थी कि जिसके बारे में हम सुनते आए थे, हावड़ा ब्रिज के बारे में, आज उसे साक्षात देखने का अवसर मिला। जितना खूबसूरत कोलकाता ब्रिज, हावड़ा ब्रिज दिन में लगता है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वो रात में अपनी लाइटों की वजह से लगता है। तो आप जब भी आइए तो अपनी यात्रा को ऐसे प्लान करके आइए कि आप दिन के साथ साथ रात में भी कोलकाता ब्रिज को देख सकें।
तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगला वीडियो आपको हम दिखाएंगे दक्षिणेश्वर काली माँ के मंदिर की, जो कोलकाता की बहुत ही भव्य और बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है। तो मिलते हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर में अगले वीडियो में। नमस्कार।